स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आवाज़ में। और आप सुन रहे हैं कहानी लेट्स फॉल इन लव टुगेदर मेरी यानी कि सीक्रेट राइटर की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी के अगले भाग को। तृष्णा ने सबके सामने अपनी सोच को साफ साफ रख दिया था और फिर उठकर किचन में चली गई, क्योंकि आज उसकी पहली रसोई थी। उसके जाने के बाद दिव्या जी और वैदेही जी दोनों बीजी की तरफ देखने लगी, जैसे पूछना चाहती हो कि जो तृष्णा अभी बोल कर गई है वो सही है भी या नहीं। उन दोनों की नज़रें अपने पर देखकर विजी बोली, वो बिल्कुल सही बोल कर गई है। मुझे ऐसा लगता है कि आनव अगर गुरबानी से प्यार करता है तो कभी भी उसके प्यार को भूल नहीं पाएगा, इस आस के साथ कि वो लौट कर आएगी। ऐसे में उसे कभी भी तृष्णा से प्यार नहीं होगा। लेकिन अगर उसके दिल में तृष्णा के लिए हलचल होने लगे तो समझ लेना गुरबानी से वो प्यार कर ही नहीं पाया था। उनके इतना कहने पर सब शांत हो गए थे। तभी वानी ने कृतिका के कान में धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि प्राची को भाभी जी से प्यार हो जाए, क्योंकि भाभी जी बहुत अच्छी है। उसकी इस बात को सुनकर कृतिका भी हाँ में अपना सर हिला देती है। इसी के साथ दोनों वहाँ से उठकर तृष्णा के पास जाती है और किचन में उसकी हेल्प करने लगती है, क्योंकि दिव्या जी और वैदेही जी अभी भी वहीं बैठी हुई कुछ सोच रही थी। कुछ देर बाद आनव अपने रूम से बाहर आया। इस समय वो ऑफिस के लिए रेडी था। वो आकर सीधे डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। तब तक उसके पापा जी, चाचू और दादू जी भी आकर बैठ चुके थे। तभी वहाँ पर बेबे, दिव्या जी और वैदेही जी भी आ गईं। सब अभी बैठे ही थे कि तृष्णा, कृतिका और वानी ने मिलकर खाने को स्टाफ की मदद से डाइनिंग टेबल पर सजा दिया था। इसके बाद वानी और कृतिका भी जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वहीं तृष्णा सबको सर्व करने लगी। सबको सर्व करते हुए वो आनव के पास पहुंची और उसे भी सर्व करने लगी। लेकिन इस बीच ना तो आनव ने और ना ही तृष्णा ने एक बार भी एक दूसरे को देखा। सबको सर्व करने के बाद दिव्या जी बोली, बेटा आजा, तू भी बैठ जा। उनके इतना कहते ही तृष्णा भी वहीं एक चेयर पर बैठ गई, जो आनव के बिल्कुल सामने रखी हुई थी। सबने नाश्ता किया, साथ ही साथ तृष्णा की भर भर कर तारीफ भी की। नाश्ता खत्म होने के बाद सबने तृष्णा को कुछ न कुछ नेक दिया। सबके नेक देने के बाद वानी आनव की तरफ देखते हुए बोली, प्राची, आप भाभी के लिए क्या लाए हो? आज उनकी पहली रसोई थी ना? उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा की नज़रें भी आनव की तरफ उठ गई। उसी समय आनव ने भी तृष्णा की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं पता था कि अभी कुछ नेक देना होता है, इसलिए मैं कुछ नहीं लाया हूँ। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा के चेहरे पर एक पल को उदासी छा गई थी, लेकिन जल्दी ही वो अपने इमोशन को छुपा लेती है और मन ही मन कहती है, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में आस जग जाती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अगली बार से इस दिल में कोई भी आस ना जागे। तभी आनव अपनी सीट पर से उठते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाकर रुकता है और फिर वानी की तरफ देखता हुआ कहता है, मेरी टाई बांध दे। इतना कहकर वो रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद वानी तृष्णा की तरफ देखकर कहती है, भाभी मुझे ना अभी ही अपनी फ्रेंड के घर जाना है, तो क्या आप प्लीज़ प्राची की हेल्प कर दोगे टाई बांधने में? उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा कहती है, अरे लेकिन मैं कैसे? उसकी इस बात का जवाब देते हुए वानी कहती है, भाभी प्लीज़ मुझे अर्जेंटली जाना है। उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा हाँ में सर हिला देती है और इसी के साथ वानी वहाँ से घर से बाहर की तरफ चली जाती है। जाते जाते वो बेबे की तरफ देखकर अपनी आई विंक कर देती है, जिसे देखकर बेबे के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वहीं तृष्णा अजीब सी कश्मकश के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है तो देखती है आनव अपनी टाई से उलझा हुआ है। उसका सारा फोकस अपनी टाई पर ही था, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं बांध पा रहा था। ये देखकर तृष्णा उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या मैं कर दूं? उसके इस सवाल को सुनकर आनव को एहसास होता है कि उसके सामने तृष्णा खड़ी है। उसे अपने सामने देखकर वो कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए तृष्णा कहती है, वो वानी को अर्जेंटली कहीं जाना था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपकी टाई बांधने में हेल्प कर दूं, इसलिए मुझे आना पड़ा।
उसकी इस बात को सुनकर आनव अपने टाई से हाथ हटाकर सीधा खड़ा हो जाता है ताकि तृष्णा आसानी से उसकी टाई को बांध सके। लेकिन तृष्णा की हाइट आनव से थोड़ी छोटी थी, इसलिए उसे आनव की टाई बांधने में नहीं बन रहा था कि तभी वो झटके से अपने पंजे पे खड़ी हो गई। इस एक झटके से पंजे पे खड़े होने के चक्कर में वो लड़खड़ा गई और आनव की तरफ गिरने लगी। उसे ऐसे गिरता देखकर आनव ने जल्दी से उसकी कमर को पकड़ लिया और बोला, क्या कर रही हो? उसकी इस बात को सुनकर तृष्णा बोली, वो सॉरी। उसकी इस बात को सुनकर आनव उसे आराम से खड़ा करते हुए हाथ के इशारे से रुकने का बोलता है और वहीं पास में रखा एक छोटा सा टेबल ले आता है। ये टेबल बानी अपने लिए रखती थी ताकि वो आराम से उसकी टाई बांध सके। तृष्णा ने जब वो टेबल देखा तो जल्दी से उसके ऊपर खड़ी हो गई और वो उसके टाई को बांधने लगी। ये पहली बार था जब तृष्णा आनव के इतने करीब खड़ी थी। आनव अपनी नज़रें इधर उधर घुमाए जा रहा था ताकि उसकी नज़र तृष्णा के चेहरे पर ना पड़े, लेकिन फिर भी तृष्णा के अंदर से आती खुशबू उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए यहाँ वहाँ देख रहा था। तभी तृष्णा उससे दूर हटकर टेबल को साइड में रखती हुई बोली, अब आप रेडी हो, अब आप जा सकते हो। उसकी इस बात को सुनकर आनव ने अपना सर हिलाया और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। क्या होगा इस कहानी में आगे, क्या मोड़ लेने वाली है ये कहानी, जानने के लिए सुनते रहें मेरे साथ। और अगर आपको कहानी का ये भाग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए अपने फेवरेट पार्ट को। थैंक यू।